वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने इसका चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड क्यूब रूट को सॉल्व कर रहा था। चैप्टर 1 और 2 को सॉल्व किया जा चुका है और इसी चैप्टर 3 में स्क्वायर एंड रूट का आज हम एक्सरसाइज 3C को सॉल्व करेंगे। हालांकि मेरे पास ये पुराना वाला बुक है, नए वाले बुक में ये जो टाइप है उसमें नहीं दिया गया है, इसको स्किप कर दिया गया है कॉलम मेथड से और डायगोनल मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए। लेकिन हम यहाँ आपको बता देते हैं कि इसमें कैसे बनाया जाता है इसको, और यदि आगे कहीं पूछा जाए तो कैसे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। नए वाले बुक में बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जिसको पुराने वाले बुक के तरह ही रखा गया है, एक आध चैप्टर को हटाया गया है या फिर जोड़ा गया है। तो हम बताते चलेंगे इसी बुक से कि कौन से चैप्टर को रखा गया है और कौन से चैप्टर को हटाया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3C। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। चलिए देखते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द कॉलम मेथड। इसका वैल्यू पता करना है कॉलम मेथड के उपयोग करके, मतलब स्क्वायर पता करना है। 23 का स्क्वायर, 35, 52 और 96 का स्क्वायर। तो देख लेते हैं कि कॉलम मेथड को हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर पहला में 23 का हमको स्क्वायर निकालना था। 23 का स्क्वायर निकालने के लिए ये कॉलम मेथड है। हम इस तरीके से टेबल बना लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लिख लेंगे। यहाँ ए स्क्वायर, 2ab और बी स्क्वायर लिख लेंगे। ये कहाँ से आया? तो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से फार्मूला है। तो इसी फार्मूले को फर्स्ट में ए स्क्वायर, सेकेंड में 2ab और थर्ड में बी स्क्वायर लिख लिए। ठीक है। अब ये ए और बी आएगा कहाँ से? तो हमारे पास जो 23 है, इस 23 को हम 20 और प्लस 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब 20 हो गया ए और 3 हो गया बी। अब इसी हिसाब से हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ए है हमारा, तो ए का क्या लिखना है? स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, इसका 20 और 3 का नहीं, हम इसी में मान लेंगे। जैसे 23 है, 23 में ये 2 हो जाएगा ए और 3 हो जाएगा बी। चलिए अब इसको हम इस टेबल में फिलअप करते हैं। ए का स्क्वायर कहता है, ए हमारे पास क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 4। 2ab का मतलब 2, ए दिया हुआ है 2 और बी दिया हुआ है 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 हो जाएगा। और बी का स्क्वायर, बी हमारे पास कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ऐसे आप लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 है ना। अब इसका आंसर लिखना है हमको, इस वाले लाइन में आंसर लिख देंगे। अब इतना के बाद हम डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे 9 है तो सीधा 9 लिख दिए। इसमें कितना है? 12। 12 में से केवल 2 लिखेंगे, एक को कैरी करेंगे मतलब आगे हासिल ले जाएंगे। तो 4 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ पर लिख देंगे 5, यानी 529 इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एक बार यदि हम इसको और सॉल्व कर लें तो शायद हो सकता है और ज़्यादा समझ में आ जाए। तो इसमें क्या करना है? 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है। इसी तरीके से हम टेबल बनाएंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में बनाए हैं। तो ये इस तरीके से टेबल बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे? ए 3 है और बी 5 है, आप लिख भी सकते हैं। ए बराबर 3 और बी बराबर 5।
तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। b का स्क्वायर लास्ट में है तो b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। 2ab तो 2a दिया हुआ है 3 और b दिया हुआ है 5, यानी ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और 2 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखना शुरू करेंगे, तो इसका यूनिट प्लेस क्या लिखेंगे 5। ठीक है, तो 5 लिख दिए। 2 बच गया, 2 को इसमें हम कैरी करेंगे तो 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। 32 का अच्छा यहाँ पे ना +2 कर लेते हैं ताकि पता चल जाए। इस वाले 2 को हम कैरी कर लिए यहाँ तो 32 हो जाएगा। 32 का ये वाला 2 हम यहाँ लिख दिए। इतना बचा 3, इस 3 को कैरी करके हम यहाँ ले आएंगे और जोड़ देंगे, कितना हो गया 12, और टोटल 12 को यहाँ लिख दिए, यानी 1225 इसका आंसर हो गया 35 का स्क्वायर। ठीक है, एक और बता देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। इसका क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर। और टेबल फिर इसी तरीके से बनाएंगे। ये टेबल बन गया और टेबल बनने के बाद आप इसको लिख सकते हैं a5 हो गया यहाँ से और b हो गया 2। सॉल्व कर लेंगे हम। a का स्क्वायर a5 है, 5 का स्क्वायर 25, b 2 है तो b का स्क्वायर 4 हो गया। 2ab मतलब 2a5 है और b 2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट ही केवल है तो हम क्या लिख देंगे यूनिट डिजिट लिख लेंगे। कैरी करने के लिए कुछ नहीं है तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है यहाँ 20 में हम 0 लिखेंगे तो 0 लिख दिए। क्या बच गया 2, ये 0 को यहाँ लिख दिए 2 को यहाँ कैरी करके ले जाएंगे तो यहाँ 2 करके प्लस लिख देंगे, यानी 27, यानी 27 टोटल यहाँ लिख देंगे और ये हो गया इसका स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर इसका 4 आप खुद से बनाएंगे और आंसर हमें कमेंट करके भेज देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड से इसका आंसर पता करना है, सबका स्क्वायर ही निकालना है। तो 4 क्वेश्चन है, एक 2 डिजिट का है और 2 3 डिजिट का है। तो एक 2 डिजिट वाला और एक 3 डिजिट वाला हम बताएंगे, बाकी 2 आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 67 का स्क्वायर कैसे पता होगा, वो भी डायगोनल मेथड से। तो डायगोनल मेथड से भी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके का एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले टेबल बनाते हैं। ये इस तरीके से टेबल बनेगा। जब 2 डिजिट का क्वेश्चन हो तो इसमें इस तरीके का टेबल बनेगा कि 2 डिजिट हम लिख सकें। यदि 3 डिजिट वाला होगा तो एक बॉक्स यहाँ पे और बढ़ा करके और हम कर लेते हैं, 3 डिजिट वाला में हम वहाँ बताएंगे और बीच से इस तरीके से हम लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यूनिट प्लेस पे 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे, टेंस प्लेस पे 6, फिर इसी तरीके से 6 और 7 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36, तो 3 यहाँ और 6 यहाँ लिखेंगे। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, 4 यहाँ और 2 यहाँ। अब एक बार 6 को नीचे से ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 होता है, तो 4 यहाँ और 2 यहाँ। फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 4 और 9। ये टोटल बॉक्स भर गया। अब हम इसको सम करना शुरू करेंगे, यदि कैरी है तो आगे लेके जाएंगे। 9 का 9 हो जाएगा, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है। ये सबके सामने वाले को जोड़ देंगे, 2 और 4 6 और 2 8, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 लिख देंगे, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है। फिर अब 6 4 10 4 14 हो गया, तो 14 का कितना हो जाएगा 4, हासिल कितना बचा 1, उस 1 को हम यहाँ पे कैरी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा हमारे पास कितना 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 और ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, 4489।
अब हमारा ये सही है कि नहीं हम इसको चेक कैसे कर लेंगे। 67 का स्क्वायर निकालने के लिए 67 को 67 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। 67 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अब सम करेंगे हम 4489 ठीक है आ गया। तो ये था 2 डिजिट का। 3 डिजिट वाला एक हम बता देते हैं, यानी इसी का क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से हम 3 डिजिट वाला बनाएंगे, टेबल बना लेंगे। यहाँ देखिए 2 डिजिट का तो था, तो हमने 1 2 बॉक्स लिए थे ऊपर से, टोटल 4 बॉक्स हो गया, 1 2 3 4। 3 डिजिट का है तो हम 3 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 और टोटल 3 3 6 और 3 9 बॉक्स हो गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, नंबर लिख लेंगे 1 3 और 7, एक एक बॉक्स में एक के ऊपर एक नंबर, फिर 1 3 और 7। ये है डायगोनल मेथड। अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई किए थे। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब क्या लिखेंगे, एक डिजिट है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अकेले केवल 1 नहीं लिखेंगे, 1 के पहले 0 लगा लेंगे, 0 1। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, हम लिखेंगे 0 3। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 0 और 7। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यानी 0 और 9। फिर 7 को यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यदि ये 1 से हम तीनों को 1 से मल्टीप्लाई किए तो फिर इसे तीनों को 3 से, हाँ तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 3 हो जाएगा। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 9 हो जाएगा, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो गया। अब फिर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। अब सबको एकदम इसी तरीके से कॉलम वाइज हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम करने पर ये 9 हो गया, इस सबको सम करेंगे तो 1 4 5 और 1 6 हो गया। इस लाइन वाले सबको जोड़ेंगे तो 7 2 9 9 18 और 9 27 का 7 हासिल 2 बच गया। फिर इस सबको जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 2 हासिल 8 हो गया, और इस सबको जोड़ेंगे तो 1 और यहाँ पे तो 0 है, तो ये यहाँ पे 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इस 0 को हम हटा देंगे। आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यानी 137 का स्क्वायर ये हो गया। चेक करने के लिए बता दिए हैं कि यदि आपको पता चलता है कि गलत है या सही नहीं पता चल पा रहा है तो जो नंबर है उसी को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 1 2 3 करके ऑप्शन नहीं दिया था, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 तो हम बताए नहीं हैं। इसमें एक 2 डिजिट वाला में एक छूटा हुआ था तो 3 और 1 4 वो हो गया। 5वां नंबर हम बता दिए यहाँ पे, 6ठा नंबर एक छोड़े हैं, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और बाकी 2 आप खुद से बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा डायगोनल मेथड और कॉलम मेथड। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लाइक कमेंट तथा शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।